नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भजोई नगर के मुख्यालय स्थित बड़े मैदान में रविवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम भव्य और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री धर्मपाल प्रजापति मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी संबल गोरखनाथ भट्ट, अन्य अधिकारी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कुल 806 जोड़ों ने आवेदन किया था, जिनमें से 538 हिंदू जोड़े ने वैदिक रीति से 7 फेरे लिए, जबकि 158 मुस्लिम जोड़ों का निकाह मुस्लिम परंपरा के अनुसार कराया गया। सभी नवविवाहितों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दान पात्र, उपहार सामग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विवाह समारोह की तैयारियों को लेकर नगर पालिका और जिला प्रशासन ने लगातार 2 दिनों तक निरीक्षण किया। विवाह स्थल पर विशाल पंडाल, मंच, भोजन व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। भोजन की गुणवत्ता की जांच खाद्य विभाग द्वारा की गई और विद्युत विभाग ने अतिरिक्त संसाधन लगाए। कार्यक्रम में दुल्हा दुल्हन के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था की गई। निकाह और फेरे अलग अलग स्थानों पर सुचारू रूप से संपन्न हुए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम की सफलता को लेकर भजोई नगर में उत्साह का माहौल रहा। प्रशासन के अनुसार पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित, सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिससे सभी परिवार संतुष्ट दिखाई दिए। क्या बोलेंगे आप? मुझको तो बोल रहे हैं ना। मुख्यमंत्री साहब विवाह कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका विवाह कराया गया है, मुख्यमंत्री क्या कहेंगे? सब अच्छा है, यहाँ पे सब चीज की व्यवस्था अच्छी है। मुख्यमंत्री जी योगी के लिए और साथ मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था अच्छी करी है, सब कुछ यहाँ पे सही है। सर, मुख्यमंत्री साहब विवाह कार्यक्रम किया ऐसा कितने जोड़ों ने? उत्तर प्रदेश शासन की लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जनपद संभल में 806 जोड़ों ने इवेंट्स का क्रिएशन किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। सभी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराई जा रही है। अभी तक जो सूचना है उसके हिसाब से 538 जोड़ों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करा ली है। बायोमेट्रिक की प्रक्रिया गतिमान है, सुव्यवस्थित तरीके से सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि गांव के गरीबों को एक बहुत अच्छी योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ है। सर, मुस्लिम जोड़े कितने हैं सर? 158 मुस्लिम जोड़े हैं जिनका निकाह भी कराया गया है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा आयोजन है और पूरी पारदर्शी तरीके से बायोमेट्रिक के माध्यम से 806 जोड़े यहाँ जिसमें से 156 जोड़े मुस्लिम समाज के हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए और समाज आगे आ रहा है निकल करके। शादी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और समाज जागरूक हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि पहले बहुत से लोग इस तरह संकोच करते थे सामूहिक शादियों में करने में बच्चों की, लेकिन जहां हमें कभी अवसर मिला है तो हमने कहा है कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास आर्थिक अर्थ की कमी है तो माननीय सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शादी कराते हैं उसमें आकर के करिए। बाहर के कहीं अगर कर्जा लेकर के करनी पड़े तो बच्चों की आगे पढ़ाई लिखाई में विधान आएगा। सरकार करती है, तमाम हमारे विधायक, सांसद, मंत्रीगण आशीर्वाद देने आते हैं। मैं तो मानता हूं कि इन बच्चों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे विधायक भी, हमारी पार्टी के संगठन भी है, हमारे पूर्व विधायक में हमारे लोकसभा चुनाव लड़े हुए हमारे संगठन सरकार में स्वयं सरकार का प्रतिभागी बन करके यहाँ हूँ और हमारा जिला प्रशासन पूरा है, तो बहुत बच्चे सौभाग्यशाली हैं। और बेटी की शादी की चिंता के साथ साथ सरकार ने बेटी की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, जन्म से लेकर के बच्चे की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई और फिर उसकी शादी की चिंता, ऐसे हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, सभी चिंताओं से उस परिवारों को मुक्त किया है। दोनों ही सरकारें हमारी उन गरीब परिवारों को कहीं न कहीं समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास है और ये बहुत बड़ा समूह, ये आज आप देख रहे होंगे कि 806 जोड़े, बहुत बड़ा काम है। और ये तो संभल जिले का है, सभी छोटा जिला है, सब और बड़े बड़े जिले हैं, सभी जिलों में शादियां होती हैं बहुत बड़ी संख्या में। सरकार का ये साहसिक निर्णय है, मैं साधुवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सवाल है, एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार मांग कर रहा है और आरोप प्रत्यारोप भी चुनाव आयोग पर लगा है, क्या कहना? विपक्ष ने बिहार में भी लगाया था, बिहार का परिणाम सभी के सामने है, सबने देखा है।
विपक्ष के पास कुछ मुद्दे नहीं है। तो समय मांग रहा है, समय बढ़ा दिया जाए, हताश- जिससे अभी जागरूकता नहीं हुई है समाज में। क्या कहेंगे? 11 हो गए। मुझे दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे रामभद्राचार्य ने पत्नियों को जो है बहुत गंभीर बताया है उनके लिए, तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, वो संत हैं और धर्माचार्य हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ 2017 में जब से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, उस समय जो 17 से पहले जो उत्तर प्रदेश का अराजकता का माहौल था, वो सब खत्म हुआ है। व्यक्ति हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, संरक्षित है और साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास भी हो रहा है। विकास के साथ साथ देश की संस्कृति भी आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ा काम है।